इतना मोटा किराया वसूला जाता है, वो भी कैश पेमेंट में। सरकार को जीएसटी वगैरह ये लोग कुछ पे करते नहीं है, क्योंकि दिल्ली में सिर्फ पैसे से मतलब है लोगों को, लोगों की जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। इन अधिकारियों ने गए तो हैं होंगे जांच करने, लेकिन पैसा लेके आ गए हैं। जो भी जल भराव होता है या जो भी समस्या होती है वो कोचिंग वालों ने ही क्रिएट की है, क्योंकि फुटपाथ ढक रखा है, ज्यादा से ज्यादा इंक्रोचमेंट किया है एरिया का। पूरा प्रशासन मिला जुला रहता है उन लोगों से। अगर तुम शिकायत कर दोगे तो तुम्हारी जान को खतरा है। राव साइयस मुर्दाबाद, राव नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है जिनका नाम है किशोर सिंह कुशवाहा। किशोर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनसत्ता पर। थैंक यू मैम। किशोर, हम आपसे उस घटना के बारे में बात करेंगे जो इस समय दिल्ली में घट रही है। शनिवार को ये घटना होती है और अभी भी इसका जो रोष है वो पूरे दिल्ली के छात्रों में देखा जा सकता है। तो आप सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे इस घटना पर? मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि ये बेहद दुखद घटना है, क्योंकि वहां जी। पर कोई भी हो सकता था, मैं स्वयं भी हो सकता था। और दूसरी बात, ये पूरी की पूरी प्रशासन एवं एमसीडी की लापरवाही है, सरकार की जी। लापरवाही है। क्योंकि मैंने समय रहते सरकार को चिताने की कोशिश की, लेकिन मैं सफल नहीं हो जी। पाया। तो इससे मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ, क्योंकि मुझे लगा ऐसा, और अंतर्मन ने आवाज दी कि नहीं, इस जगह की शिकायत करो और कोई आपके पास कोई कॉपी दुर्भाग्यपूर्ण है उस घटना शिकायत घटित की? हो सकती है। कोई हाँ कॉपी होगी मैम, आपके सॉफ्ट पास? कॉपी है। तो क्या आपने शिकायत में क्या क्या लिखा था आपने और हाँ, उसके एक जवाब में आपको क्या मिला था? मैंने शिकायत में मैंने मैम ये लिखा था, 26 जून 2024 को हम्म। मैं वहां से गुजरा तो मुझे ऐसा लगा कि ये बेसमेंट में ऊपर से डबल बेसमेंट न्यू बिल्डिंग और स्मार्ट लॉक्ड है। तो एक कैसे पॉसिबल है कि कोई एमसीडी नई बिल्डिंग को इस प्रकार से, वहाँ बहुत सारे बच्चे थे और बच्चों को मतलब पढ़ाई के लिए, लाइब्रेरी के लिए, क्लासरूम और टेस्ट कक्षाएं संचालित करने के लिए कैसे दे सकता है। तो हम्म। इस संबंध में मैंने कंप्लेंट पोर्टल के माध्यम से की थी, पब्लिक ग्रीवेंस पोर्टल के माध्यम से। अब मुझे जवाब में कोई जवाब नहीं आया, तो मैंने 15 जुलाई को दोबारा से रिमाइंडर भेजा। रिमाइंडर हम्म। का कोई जवाब नहीं आया, तो 22 जुलाई को तेज बारिश हुई तो वाटर लॉगिंग शुरू हुई। 15 से 20 मिनट में कमर तक पानी, घुटनों के ऊपर तक, क्योंकि वो लो लैंड एरिया है, वाटर लॉगिंग जोन है, तो आ गया था। तो हम्म। मुझे फिर चिंता हुई, मैंने कहा इसमें तो इतने सारे पानी बच्चे कहाँ हैं। भरा था 15 से 20 जुलाई में? जो बेसमेंट में पहले ही मेन भर रो चुका था? नहीं, जो मेन रोड है जहाँ पे वो हम्म। बेसमेंट संचालित होता है, उस मेन रोड पे था। तो मैंने सोचा कि इन बच्चों के भविष्य के साथ कोई भी कोचिंग संस्थान इस प्रकार से कैसे खिलवाड़ कर सकता है, वहाँ हम्म। वह भी मेरे ही साथी थे। तो इस संबंध में मैंने फिर रिमाइंडर भेजा। मैंने कहा इट्स अर्जेंट मैटर एंड कंसर्न ऑफ स्टूडेंट सेफ्टी, बट हम्म। दे आर नॉट रिप्लाइंग एनीथिंग ऑन दैट। उसके बाद तो आपने देखा ही कि कितनी बड़ी दुखद घटना घटित हो गई वहां पे। अभी भी आपकी उस कंप्लेंट का कोई रिप्लाई नहीं आया है? अभी भी उस कंप्लेंट का कोई रिप्लाई नहीं आया, क्योंकि अब उनके पास रिप्लाई देने के लिए कुछ बचा ही नहीं है दरअसल। जी, और मैंने बिल्कुल। 26 जुलाई को भी एक कंप्लेंट और की थी, उसका मैं हम्म। स्क्रीनशॉट आपको शेयर करूंगा बात होने के बाद। वो भी जी। मैंने पीजीओ बिल्डिंग से संबंधित की थी, क्योंकि एनओसी 3 मंजिल ही मिलती है, 3 से 4 मंजिल, हम्म। लेकिन 7-7 मंजिल की बिल्डिंग, उसमें भेड़ बकरियों की तरह बच्चों को भर के रखा जाता है। और सबसे बड़ी बात, इतना मोटा किराया वसूला जाता है, वो भी कैश पेमेंट में। सरकार को जीएसटी वगैरह ये लोग कुछ पे करते नहीं है, ना ही कोई ऐसी हम्म। फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं बिल्डिंग्स में। तो मैंने क्या क्या बिल्डिंग्स की फैसिलिटीज होती हैं नॉर्मली? कॉमनली मैम, जैसे प्योर वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हम्म। और हम्म। सबसे बड़ी बात है वहाँ प्रॉपर वेंटिलेशन, और हम्म। माइनर जो बेसिक फैसिलिटीज होती हैं वो सारी ज्यादातर नहीं मिल पाती हैं, क्योंकि पानी भी हम बाहर से खरीद के ही पीते हैं, क्योंकि वहाँ गंदा पानी आता है। तो ये बहुत अच्छा, सारी पीने वाला समस्याएं। पानी भी साफ नहीं है वहां पर? हाँ, वो पीने लायक ही नहीं है वो पानी। मेरे बहुत सारे साथी बीमार हुए हैं वो पानी पीने से। और इस सारी चीज का पैसा आपसे पीजी वाले वसूलते हैं? हाँ, सारा पैसा पीजे वाले लेते हैं, और ना कोई टैक्स भरते हैं ना कुछ। और जो बिल्डिंग्स है ना, वो 20 से 50 साल पुरानी है, और उनमें क्रैक्स और हम्म। छोटे छोटे पौधे उगाते हैं बारिश के टाइम पे।
तो भूकंप जोन है वो दिल्ली, जो अर्थक्वेक जोन में आता है, तो उसमें क्या दिक्कत है कि सबसे ज्यादा यही समस्या है कि वो कभी भी बिल्डिंग डोल सकती है, और वहाँ कोई हम्म, बहुत बड़ी दुर्घटना होने की फिर से संभावना है। तो इस पे प्रशासन और एमसीडी को चाहिए कि पहले से ही कोई ऐसा प्लान बनाए और कदम उठाए जिससे बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होने से रोका जा सके, क्योंकि किसी भी विद्यार्थी की जान इतनी सस्ती नहीं है कि तुम भ्रष्टाचार के माध्यम से उसे शिकायत को दबा के बंद करके और उनकी जान हत्याएं करते रहो। तो जब ये घटना हुई उस दिन आप वहाँ मौजूद थे या फिर आप ग्वालियर में ही थे? नहीं, मैं वहीं पे था, मैं ग्वालियर, तो उसके बाद मेरे ऊपर दबाव आया तो मैं फिर घर पे भी लोग चिंता में आ गए, तो मैं ग्वालियर आ गया था अभी। तो मैं क्या कुछ ग्वालियर हुआ आया था था। उस दिन? आपने क्या देखा अपनी आँखों से? मैं वहीं जब बारिश हुई तब ओड राजन नगर में ही था। वो हुँ, वो इंस्टीट्यूट से लगभग 20 से 30 मीटर की दूरी पे रहा होऊंगा। तो तेज हुँ, बारिश हुई, पास में ही खड़ा था, तो बहुत बड़ी वाटर लॉगिंग हुई, लेकिन उस समय मुझे वहां कुछ समझ नहीं आया, कैसे भी करके मैंने उस वहां से निकलने की कोशिश की। तो वहां से हुँ, निकलने के बाद फिर मैं वेस्ट पटेल नगर में रह रहा था, तो हुँ, वहाँ अपने रूम पे गया हूँ। उसके बाद मुझे मतलब लेट नाइट मैं क्या है, टैब रखता हूँ, फोन नहीं रखता था, तो मैंने टैब हुँ, रख दिया। सुबह जब मैं जागा हूँ तो मुझे इस खबर की सूचना लगी है। फिर मैंने मतलब ये स्क्रीनशॉट मैंने अपने एक दोस्त को शेयर किया था। जब मैंने शिकायत की थी, मैंने कहा भाई यहाँ हुँ, थोड़ा सजग रहना है, क्योंकि ये करंट की भी घटना हुई थी और बहुत सारी ऐसी विद्यार्थियों के साथ घटनाएं घटित हो रही थी क्रमशः। तो मैंने कहा हमें अपनी सेफ्टी खुद ही तय करनी पड़ेगी, ना ये हुँ, प्रशासन तय करने आएगा, ना कोई कोचिंग कोचिंग संचालक तय करने आएगा, ना कोई बाहरी आएगा, क्योंकि ये सब बेनिफिट देखते हैं। क्योंकि दिल्ली में सिर्फ पैसे से मतलब है लोगों को, लोगों की जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। इसलिए हुँ, मतलब वहां से निकलने के बाद जब मुझे सुबह ये पता चला तो बहुत दुख हुआ। मैं बोलने की स्थिति में नहीं था उस समय। वहां पे गया तो अचानक से लोगों को लगा मैंने शिकायत की थी, तो लोग एज एविडेंस के तौर पे ऐसे करने लगे। तो उसके बाद फिर मैं वहां से हुँ। मतलब अपने मित्र के साथ फिर निकल गया था। फिर घर से भी दबाव वगैरह आ गया, मीडिया के फोन वगैरह कॉल आने लगे, पता नहीं नंबर कैसे वायरल हो गया। उसके बाद फिर मैं ग्वालियर आ गया था इमीडिएटली। अच्छा, तो आप भी क्या राउज़ कोचिंग सेंटर में पढ़ाई करते हैं? नहीं, मैं राउज में नहीं पढ़ता था, मैं वहाँ सेल्फ स्टडी कर रहा था। मेरी कोचिंग पहले से ही कंप्लीट हो गई है अन्य तो संस्थान वहाँ में। पर बाहर के बच्चे भी आते हैं मतलब? हाँ हाँ, बाहर के भी बच्चे आते हैं और राउज के भी रहते होंगे उसमें, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता उसमें कौन से उसकी कोई बच्चे, फीस लेकिन वगैरह मुझे लेते हैं वो? हाँ मैम, कोई भी संस्थान कुछ भी लाइब्रेरी या कोई भी हुँ। फैसिलिटी देता है, सांस लेने की भी फैसिलिटी देता है, तो वो उसका भी पैसा वसूलता है। क्या चार्ज लेते हैं वहाँ पे वो लाइब्रेरी यूज़ करने का आप लोगों से? मैम 3000 से 6000 के बीच का चार्जेस रहता है। पर वो मंथ? डिपेंड करता है कौन सा स्लॉट है, हाँ कौन सा वो है, और ज्यादा और कम भी हो सकता है, वो मतलब आवर्स के हिसाब से रहता है। अच्छा, ठीक है। एक कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ पर लाइब्रेरी नहीं थी, वो स्टोर रूम था और पार्किंग वगैरह थी। तो फिर वो लाइब्रेरी में कब से यूज़ होने लगी? मैम कुछ लोगों का नहीं, मैं आपको बताता हूँ। मैंने 26 जून को हुँ, शिकायत की थी, तो एक इनकी वो हुँ, वायरल हो रही थी एनओसी 9 जुलाई की। तो हुँ, जो अधिकारीगण हैं वो उन्होंने क्या किया, क्योंकि ये बहुत धनाढ्य और बहुत बड़े कोचिंग संचालक हैं, 1953 से कोचिंग संचालित हो रही है, और इनके बनाए हुँ, हुए कई आईएएस ऑफिसर्स हैं, कई अधिकारी हैं जो कि उसी एमसीडी में कार्य कर रहे होंगे, बड़े बड़े सचिव के पद पे होंगे, भारत सरकार में बड़े बड़े पदों पे होंगे। तो ये लोग इन सबसे साठगांठ करके, क्योंकि इन्हें ऐसा कोई अंदाजा नहीं था कि भविष्य में ऐसी कोई घटना भी घटित हो सकती है। इन्हें सिर्फ हुँ, पैसा कमाने से, मोटी रकम वसूलने से मतलब रहता है। तो इन्होंने क्या है कि साठगांठ करके उन्हें जबकि एमसीडी की जिम्मेदारी होनी चाहिए, कहीं पे कोई सूचना मिल रही है उन्हें पहले से कि यहाँ पे कोई लाइब्रेरी संचालित है या कोई कोचिंग टेस्ट कक्षाएं चल रही हैं बेसमेंट में, हुँ, जो कि अलाउड नहीं है। ये मुझे तक पता था कि ये अलाउड नहीं है। उसके बावजूद भी इन अधिकारियों ने गए तो हैं होंगे जांच करने, लेकिन पैसा लेके आ गए हैं, क्योंकि नहीं तो कोई हुँ, कार्रवाई करते ना ये दुर्घटना हो पाती। तो हुँ, क्योंकि 9 जुलाई और 26 जून, आपने 2 साल पहले बिल्डिंग की एनओसी ली, तो फायर एनओसी 9 जुलाई को क्यों ली? हुँ, क्योंकि आपके पास आया होगा, उसने साठगांठ की होगी और पैसे ले लिए होंगे, बस। हुँ। ये मतलब स्वतः ही दिखता है। आपके कहने का मतलब है कि उनके पास सिर्फ़ पार्किंग की एनओसी थी और लाइब्रेरी की एनओसी नहीं थी। हाँ, नहीं मैम, अलाउ ही नहीं है इतने सारे बच्चों का, हुँ, 200 हुँ, 250 अलाउड ही बच्चों नहीं का है। भविष्य आप, हाँ हुँ, मैम, कैसे आप खतरे में रख सकते हैं? तो
आप मैजिस्ट्रियल जांच के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली सरकार ने आदेश दिए थे इस हादसे के तुरंत बाद ही कि इसकी मैजिस्ट्रियल जांच हो 24 घंटे के भीतर। तो इस पूरे पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, मैं यही कहना चाहूंगा। पहली बात तो जो बच्चे जिनकी इतनी दुखद, बहुत ही कष्टदायक मृत्यु हुई है, जो उनने उस समय, क्योंकि वो सीवर और बहुत गंदा पानी था, तो पहले तो उनके मतलब उसमें फेवर में होना चाहिए। और दूसरा, कोई ना कोई हादसा या घटना होती है तो सरकार अपनी गलतियां छुपाने के लिए मजिस्ट्रेटियल जांच और ऐसा वैसा, ये नौटंकी है सिर्फ। हुँ, क्योंकि जब तक आप सेफ गाइडलाइन प्रॉपर तरीके से, सारे जो भी बेसमेंट में संचालित लाइब्रेरीज हैं या वहाँ पे होटल्स हैं जो हुँ, स्टूडेंट से कंसर्न एरिया, तब तक उन्हें बंद ही रहना चाहिए। मैम, मजिस्ट्रियल जांच जरूरी है, बट वो पर्पज लेस नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हुँ, जब भी कोई हादसा होता है तो सरकार अपनी गलतियां छुपाने के लिए इधर उधर करके या किसी को भी मतलब उसके दोषी ठहरा के वो टाल देती है। और मजिस्ट्रियल जांच मोस्टली क्या है, इन्फ्लुएंशियल लोग रहेंगे उसमें। और वो लोग हुँ, कौन से रहेंगे? मुझे तो ये डर है कि उस जांच में उन्हीं के लोग रहेंगे जहां दुर्घटना हुई है ज्यादातर, क्योंकि हुँ, ये इतने बड़े माफिया हैं। और दूसरी बात, सर, जब प्रशासन की बारी आती है तो प्रशासन अपने आप को हमेशा बचाने की कोशिश करता है। तो मेरा हुँ, यही आग्रह है कि जब मजिस्ट्रियल जांच होना, तो उसमें जो सदस्य हों, उन सदस्यों में वो ये भाव लेके जांच कर रहे हैं कि उनके बच्चे, स्वयं के बच्चे, उसमें उनकी डेथ हुई है। क्योंकि जब तक हुँ, आप उस कंसर्न को अपने दिल से समझोगे नहीं, तब तक आप उसमें न्याय नहीं कर पाओगे। और जो भी दोषी हो उन्हें कम से कम फांसी होनी चाहिए। क्योंकि ये नासिर बनना चाहिए कि कोई भी प्राकृतिक मतलब ये तो मानवकृत घटना है। क्योंकि वहां पे आसपास जो भी जल भराव होता है या जो भी समस्या होती है, वो कोचिंग वालों ने ही क्रिएट की है। क्योंकि फुटपाथ ढक हुँ, रखा है, ज्यादा से ज्यादा इंक्रोचमेंट किया है एरिया का। मैं यही कहना चाहूंगा कि जो जांच हो, वो जांच एकदम न्याय संगत हो। और हुँ। जब कोचिंग मतलब जो भी कोचिंग या लाइब्रेरी वहाँ खुले, अब जब तक वो पूरे मापदंड तय न किए जाएं तब तक वो ना खुलें और वो बंद रहें, तो शायद अच्छा, ये प्रोसेस भी फास्ट होगा। हाँ। नहीं तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपने इसके मालिक से बात की थी कि आपके जो बिल्डिंग में है ये समस्या है शिकायत करने से पहले? क्या मैडम, आपने बिल्डिंग से किसी से बात की थी? हाँ हाँ मैडम, क्या है कि ये काम जैसे मैंने किया इनिशिएटिवली, तो क्या रहता है कि वहाँ पे सुनने के लिए वहां पे रिसेप्शन रहता है। जो हुँ, बिल्डिंग ओनर थे उनका, मान लो रिसेप्शन होगा, ओनर तो कभी रहता ही नहीं है बिल्डिंग में। हुँ, तो वो रिसेप्शन, उनका ये काम ही नहीं रहता है मैनेजमेंट ऐसा देखना कि हमारी लाइब्रेरी हुँ, यहाँ चल रही है, तो वो भगा देते हैं। तो इसलिए मैंने इसका उचित माध्यम, मैंने कहा इसकी शिकायत सरकार को करना सबसे उचित है, क्योंकि अच्छा। वही उस क्षेत्र की संरक्षक है। तो इसलिए मैंने इस मतलब आप शिकायत को कहना चाह रहे हैं सरकार कि से की थी, ना कि माल। आप कहाँ वहाँ पर गए थे बट सिंस आपको वहाँ से भगा दिया गया और इसी वजह से फिर आपने गवर्नमेंट पोर्टल पर हाँ इसकी शिकायत की। हाँ। बाकी बच्चों ने भी आपके साथ मिलकर शिकायत की थी? मैम, बाकी का मैं किसी से मिला नहीं था, लेकिन मैं खुद ही, मुझे ऐसा लगा कि मैं सिविल सर्वेंट बनने जा रहा हूँ, तो भविष्य में मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं हुँ, कम से कम खुद की सेफ्टी तो कंसर्न कर सकूं, अपने साथियों की हुँ। सेफ्टी का कंसर्न तो ले सकूं, तब तो मैं पूरे समाज की जिम्मेदारी उठा पाऊंगा। इसलिए मैंने ये शिकायत की थी। इस इश्यू के बारे में आपने अपने आपस के दोस्तों से नहीं बात की? उन लोगों का क्या कुछ कहना था इस हाँ, पर? मैंने कई बहुत सारे दोस्तों से भी बात की, लेकिन ज्यादातर लोगों का सेम व्यू रहता है कि ये सब चल रहा है, कोई इसमें कुछ नहीं कर सकता, पूरा प्रशासन मिला जुला रहता है उन लोगों से। अगर तुम हुँ, शिकायत कर दोगे तो तुम्हारी जान को खतरा है, क्योंकि ये सारे बड़े लोग रहते हैं। तो ये तो मतलब शिकायत करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू रहता है। ठीक है। विकास दिव्य कीर्ति ने दृष्टि आईएएस वाले जो मालिक हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि सब मुझसे सवाल कर रहे हैं क्योंकि मुझे बलि का बकरा बनाया जा रहा है और सबको एक स्केपगोट तो चाहिए होता है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, मैं यही कहना चाहूंगा, कोई राजनीतिक वो नहीं देना चाहता, बट हुँ, जो भी इंस्टीट्यूट हैं बड़े बड़े, या हुँ, जो भी हमारे प्रबुद्ध जन या टीचर या गुरुज हैं, वो हुँ, क्या है कि
उनको चाहिए कि अगर मान लो कोई लेट वहां पे दुर्घटना हो गई है तो आप थोड़ा बच्चों को सिंपैथी दे सकते हो, उनका मार्गदर्शन कर सकते हो। हम्म। सबसे बड़ी बात क्या है कि बट इसके बात जवाब बली में के उन्होंने बकरे की कहा नहीं है, है। सबसे हाँ बड़ी बात इसके उनकी जवाब कोचिंग में, में। हाँ हाँ। मैम, मैंने खुद मैम मैंने उनकी कोचिंग में, मेरा दोस्त वहां हम्म। पे पढ़ता था, पुष्पेंद्र सिंह भदौरिया, हम्म। यूपीएससी की तैयारी मुखर्जी नगर से कर रहा था। तो लेकिन वहां पे हुआ क्या है कि मैं एक बार उसके साथ वहां नीचे बेसमेंट में गया। 1000 बच्चे बैठते थे मैम। आप दृष्टि आई बताओ है इसमें। उन 2 गेटों से वो 1000 बच्चे, हाँ, वो 1000 बच्चे दृष्टि आई है। कैसे एकदम से निकल सकते हैं? मैं तो ये, हाँ, ये बात पिछले हम्म। 4 साल पुरानी है। तो मतलब मैं ये हाँ। जानना चाह रहा हूँ, जो कि वहाँ दलदली क्षेत्र है, गोपालपुर है, मुखर्जी नगर है, उस क्षेत्र में मैं कुछ समय के लिए स्टे किया हूँ। तो मैं हाँ, एक आप ही लोगों चीज ने क्यों जानना चाह कभी रहा नहीं फिर हूँ, इसके जो भी, खिलाफ आवाज उठाई? जब आप मैम बता रहे मैं हैं इतने सालों अपने से ये चीजें पर्सनल, चली आ रही। हाँ हाँ। हाँ हाँ, मैं अपने पर्सनल लेवल पे सरकार को कई बार, कई हम्म। पोर्टलों के माध्यम से मैंने शिकायतें की हैं, लेकिन उन शिकायतों का कुछ होता नहीं। ये तो आप हम्म। शिकायत इसलिए जान पाए क्योंकि वहां बड़ी दुर्घटना हुई, जी बिल्कुल। अन्यथा कौन बिल्कुल। जानता है? तो वो बिल्कुल। चीज है। तो ये है कि सबसे पहले कंसर्न ये होना चाहिए कि बेसमेंट में कोई क्लासेस संचालित नहीं होनी चाहिए। आप मान लो सेफ्टी पर कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, भूकंप हम्म। प्रोन जोन है, नीचे सारे के सारे दबे के दबे रह जाएंगे। क्योंकि मैं रहा हूँ तो 2 से 3 घंटे झटके मैंने खुद महसूस किए हैं वहां पे पिछले जिस सालों में। और इतना हम्म। मतलब अर्थक्वेक प्रोन जोन, वहां पे सेफ्टी इतना कंसर्न है। तो क्या इन संचालकों की जिम्मेदारी नहीं बनती बच्चों के प्रति? मेरा सवाल है कि विकास दिव्य कीर्ति का इस बात पर ये हाँ, कहना है कि वो छात्रों के साथ इसलिए नहीं है क्योंकि छात्र इस समय गुस्से में है। मैं अब इस चीज पे मैं क्या ही कहूँ कि छात्र गुस्से में क्यों ना हो, आप बताओ। इस बात को तो हम्म। आप भी जानते हो, हमारे साथ का जी। व्यक्ति गया है। अगर हम नहीं बोलेंगे, आज भी नहीं बोलेंगे, तो कल के दिन वही सेम परिस्थिति फिर उत्पन्न होगी। हम्म। मतलब क्या ये संचालक इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं कि भविष्य में कोई ऐसी दुर्घटना नहीं होगी जो हम्म। कि मानव जनित हो, संचालकों के द्वारा जनित हो? क्योंकि बिल्डिंग आपने बनवाई, आप झूठ बोल रहे हो। बच्चों के साथ हमने नीचे क्लासेस संचालित करने हम्म। की, लाइब्रेरी संचालित करने की एनओसी ले रखी है। और उसके बावजूद भी आपको पता है कि मैंने सर का कुछ वीडियो उस पर आ रहा था तो मैंने क्लिप सुना थोड़ा। तो सर बोल रहे हैं कि ये फायर का नियम बता दिया उन्होंने, वो नियम बता दिया, तीसरा नियम हाँ बता दिया। बिल्कुल, कुछ आप 16 पॉइंट्स में उन्होंने पूरा पिछले बात बताई है कितने अपनी। सालों से, हाँ हाँ, जो भी बताया, पिछले कितने सालों से आप यूपीएससी की तैयारी बच्चों को करवा रहे हैं? पहली बात, मतलब लगभग इतनी मेरी उम्र नहीं है, इतने से ज्यादा वर्षों से आप जी। तैयारी करवा रहे हैं। क्या उस समय से आज तक आपके दिमाग में ये बातें नहीं आई? आप हम बच्चों से पूछ रहे हो कि हम 1 साल में आके वहां जाके पूरा रिफॉर्म कर दें? तो ये हम्म। क्या हालांकि है? उन्होंने कहा अपने है आप कि को बचाने का तरीका है? उन्होंने कैमरे पर माना है कि जी हाँ हम्म, हमसे चूक हुई है, लेकिन हमारा इंटेंशन, हमारी नीयत वैसी नहीं थी, हमारी नीयत खराब नहीं थी। मैम मैं तो एक ही बात जानता हूँ, नियत और हाँ। नियति दोनों साफ हैं, प्रशासन की गलती है। क्योंकि हाँ। अगर मान लो मैं आगाह नहीं करता तब तो एक बात थी, उसके पूर्व में भी मैंने 1 महीने पहले एक एमसीडी को शिकायत की कि यहाँ पे हम्म। मैं चाय पीने गया और वो पोहे वगैरह खाए तो वहाँ पे वो रेट हाई थे। मैंने कहा बगल के एरिया में रेट हाई नहीं है क्यों? बोल रहा 20 से 25 हजार एमसीडी को देने पड़ते हैं। मेरे पास एमसीडी से अच्छा, कॉल आता है, वो कहता है कि ये राजेंद्र नगर की बात है। मतलब ये शिकायत बंद कर दो, नहीं नाम बताओ। ये राजेंद्र नगर हाँ की बात है। हाँ, राजेंद्र नगर की बात है। तो वो कहता है, हाँ, तो वो कहता है नहीं तो बात बताओ, नाम बताओ। अब मैं अपनी जान की रिस्क क्यों लूं? आपकी जिम्मेदारी है, आपके अधिकारी करप्शन कर रहे हैं तो हम्म। जांच किसे करनी चाहिए? सरकार को करनी चाहिए, ना कि मैं हम्म। विद्यार्थी हूँ वहां पढ़ रहा हूँ, जैसे तैसे करके आपको चेताया। अभी तो आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? मुझे थप्पड़ मार के शांत कर दो, ना कि उस पर कार्रवाई करो। हम्म। आपने ऐसा तो किया जब आपने इसलिए ये ऐसा वाली हो रहा है। शिकायत की, जब आपने ये वाली शिकायत की, जी, रेट्स हाई, इसके जवाब में क्या आपको कुछ मिला था? क्या नहीं मिला मैम? इसके मैम इसका भी जवाब में आपको ये, जवाब दीजिए। हाँ हाँ, इसका जवाब ये मिला कि उन्होंने मेरी कंप्लेंट फोर्सफुली क्लोज कर दी। और दूसरी अच्छा। बात, मैंने वहाँ सलवान स्कूल है पास में, बहुत बड़ा हम्म। स्कूल है, नामी है। उसकी हाँ। भी, क्योंकि मेरे अंदर से थोड़ा सोशल का वो रहता है, तो मैंने कहा इतने छोटे छोटे प्यारे से बच्चे हजारों की संख्या में यहाँ पढ़ने आते हैं, 16 से 20 हजार पर मंथ हाँ। एलकेजी यूकेजी की फीस रखते हैं। उसके बावजूद वो स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करते वहाँ इतने भीड़ भरे क्षेत्र में। उन मतलब बच्चों के जीवन के साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो उन्होंने वो शिकायत भी इधर उधर टाल के बंद कर दी।
तो ये जी। पोर्टल सिर्फ दिखावे के लिए बनाया गया है, और इसमें तो कोई कार्रवाइयाँ नहीं होती। प्रशासन चाहता है वो अपने हिसाब से सब कुछ रन करे, उन्हीं के लोग रहें, और सबसे बड़ी बात हुँ, है ऐसे भ्रष्टाचार चलता रहे और लोगों की जिंदगियों और बच्चों की, छात्रों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करते रहें। हुँ। अच्छा, ठीक है। एक और चीज़ हम हमें देखने में आई है कि छात्रों का कुछ कहना है कि वहाँ पर जब वो पीजीज़ वग़ैरह लेने जाते हैं, तो दलित्स और मुस्लिम छात्रों को पीजीज़ नहीं दिए जाते। तो क्या ये बात सच है? मैम ऐसा मेरे देखने में तो नहीं आया है। हाँ, मतलब वहाँ पर ऐसा कास्ट पॉलिटिक्स वग़ैरह कुछ नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ठीक है। एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि सरकार कह रही है कि हम जिन छात्रों की मौत हुई है, उनको हम कम्पेंसेशन देंगे। तो ये कम्पेंसेशन कितना जस्टिफाइड होगा आपकी नज़र में? मैम जैसे मैं हूँ, मान लो मैं घर का इकलौता पुत्र हूँ, मैंने मेरे बहुत बड़े एम्बिशन हैं, और मैं हुँ, उन एम्बिशन को पाने के लिए वहाँ उन छलावेदार टीचरों की बातों में आकर मुखर्जी नगर या वहाँ पहुंच गया हूँ। उसके बाद मैंने हुँ, तैयारी शुरू की और इतना सारा खर्चा किया। अब कोई मेरे घर वालों से कहे मैं आपके बच्चे की गर्दन काट के एक हाथ में रखूं और एक हाथ में 1 करोड़ रुपए रखे, हुँ, तो मेरे घर वाले क्या हुँ। चुनेंगे? क्या वो 1 करोड़ रुपए चुनेंगे? नहीं, क्योंकि उनका मैं सहारा हूँ, उनके जीवन का। जी, बच्चे, बिल्कुल। पेरेंट्स बच्चे क्यों पैदा करते हैं? क्योंकि वो बुढ़ापे में उनका आसरा बने हुँ, और समाज को इतनी और आस देश को लेकर नई उनको तरक्की पे ले जाएं। तो किसी हुँ, की कैजुअलिटी को आप रुपए से कैसे तौल सकते हो? हुँ। तो मैं तो इसे निराधार मानता हूँ। तो किन मुद्दों के साथ छात्र जो हैं वो भी आज हमने देखा कि भूख हड़ताल पर बैठे हैं, तो क्या माँगे हैं आपकी सरकार से? मैम मेरी यही मांग है, सबसे पहले सेफ्टी और सिक्योरिटी। वहाँ पे बहुत सारी बच्चियां भी रहती हैं, क्योंकि आए दिन मैंने देखा है वहाँ की जो दिल्ली पुलिस है, तो हुँ, मेरे साथ के जितने भी पढ़ने वाले छात्र थे कोचिंग में, सबके मोबाइल छीने गए मेरा छोड़ के, क्योंकि मेरे पास था नहीं। और दूसरी हुँ, बात, अ, यदि सेम घटना डेली रिपीट हो रही है, उसी बस में चढ़ने से हो रही है, तो क्यों वो पुलिस ध्यान नहीं देती? तीसरा, जब हुँ। कोई दबाव आता है पुलिस पे, तो वो पुलिस थोड़ा काम करती है। अभी मेरे दोस्त का जनवरी में मोबाइल गया था, तो मैंने दबाव बनाया पुलिस पे, तो टीटीसी पुलिस बस में? ने हाँ, एक बोरा मोबाइल हाँ, पकड़े, वो चोर को तुरंत पकड़ लिया 3 दिन में। तो ऐसे कितने हाँ, चोर होंगे? क्या हम हाँ, अच्छे लोगों से ज्यादा होंगे? नहीं होंगे। तो क्राइम को बढ़ावा कौन दे रहा है? प्रशासन दे रहा है, क्योंकि वो उन लोगों से हफ्ता वसूल करता है, 4 दिन बाद छोड़ हुँ, देता है। और दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी बात कोचिंग। तो वहां पे जो कोचिंग्स हैं, जब तक वो प्रॉपर गाइडलाइन फॉलो ना करें, सरकार एक तय करे कि ये गाइडलाइन होनी चाहिए, और उनसे थोड़ा बच्चों से, छात्रों से चर्चा कर ले क्या ये गाइडलाइन आपको उचित लगती हैं, और ये कोचिंग संचालक इन बच्चों की जिम्मेदारी लें। जो पीजी हुँ, पीजी हैं, वहाँ पे जो रेंट पे मकान देते हैं बच्चों को हुँ। रहने के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, वो प्रॉपर वेरिफिकेशन तक नहीं करवाते उन बच्चों का। तो ये सारी चीजें हैं, ये सब जब तक इशू सॉल्व ना हो जाए, ना कोई कोचिंग ना कोई लाइब्रेरी तब तक ओपन नहीं होनी चाहिए। तो अभी तक वहाँ पर कोई कोचिंग नहीं चल रही है? कहीं भी क्लासेस अब स्टार्ट नहीं हुई हैं? ये मैम मुझे नहीं जानकारी, मैं ग्वालियर हूँ अभी। अच्छा, अब हाँ जैसे कि डेढ़ महीने बाद मेंस भी है यूपीएससी का, तो आप लोग हाँ कैसे तैयारी कर रहे हैं ऐसे माहौल में? मैम, फिर हमें सेल्फ स्टडी या अपने घरों पे जाके ही हाँ, स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मजबूरी है। लेकिन ये स्टूडेंट का कंसर्न नहीं है, स्टूडेंट का, ये सरकार का कंसर्न है। एक बार इतनी बड़ी हुँ, दुर्घटना हुई, पूर्व में मुखर्जी नगर की दुर्घटना हुई थी, और भी बहुत सारी इक्की दुक्की होती रहती, कोई ध्यान क्यों नहीं देता उन पर? अगर ध्यान देता तो 2 दिन बाद वो चीज शांत करवा देते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा, प्रशासन जब तक जागेगा नहीं, ना स्टूडेंट का कुछ हो सकता है, ना इन कोचिंग्स का कुछ हो सकता है। वो कल से पुनः जैसी की तैसी चालू हो जाएंगे। देश के एजुकेशन सिस्टम को आप कैसे सुधारने का सुझाव देंगे? सरकार से अगर माँग कर रहे हैं, तो कैसा होना चाहिए देश का एजुकेशन सिस्टम? मैम देश का एजुकेशन, अब जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई 2020, तो उसमें हाँ, बहुत प्रकार के सुझाव प्रस्तावित किए गए, जैसे हुँ, 5+3+3+4 करके, और भी कई एबीसी बैंक, तरह तरह के सुझाव मतलब नीति में हैं, और अभी हुँ, इम्प्लीमेंटेशन की हो रहे हैं। लेकिन क्या है कि कोई भी हम रिफॉर्म लाते हैं तो उसका दूरगत परिणाम दिखता है, तुरंत नहीं दिखता है। जैसे डिजिटल भारत 2014 के टाइम पे आया, नीति आयोग आया, तो उसमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इसी प्रकार से शिक्षा में हुँ,
अदर कंट्रीज की जो बेसिक एजुकेशन है उन्हें देखते हुए उनसे अच्छे रिफॉर्म लेते हुए और हमारे यहाँ की पॉपुलेशन और हमारे यहाँ की कंडीशंस को देखते हुए कुछ और अच्छी चीजें इंक्लूड होती रहनी चाहिए, क्योंकि ऐसा तो हम्म। है नहीं कि एक बार हमने नियम बना दिया उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो वो सारी चीजें ये सरकार का काम है। मैं तो सिर्फ यही चाहता हूँ कि जैसे ही एजुकेशन बढ़ेगी, समाज समाज शिक्षित होगा तो संगठित होगा तो आगे बढ़ेगा। ठीक है किशोर सिंह, और आपका मैं बहुत एक बहुत अपील और जी हाँ मैं बोलिए। एक अपील और करना चाहूंगा। जैसे मैं हूँ, हम्म, आप और सभी जो छात्र हैं या आम नागरिक हैं, तो सरकार के जैसे पब्लिक ग्रीवियंस पोर्टल केंद्र सरकार के लिए है, वहां से राज्य सरकार के लिए और लोकल गवर्नमेंट्स के लिए, सबके लिए हम्म, सुविधाएं हैं शिकायत करने की। हमें चाहिए कहीं ना कहीं ऑनलाइन माध्यम से तुरंत हो जाती हैं, या हम ट्विटर पे जाके ट्वीट करें, तो वो सारी चीजें हमें हाँ। कहीं ना कहीं करते रहनी चाहिए, जिससे क्या है कि ये सोया हुआ प्रशासन जो कि आंखों पे पट्टी बांध रखती है वो जाग सके समय पर, जिससे कई बड़ी दुर्घटनाओं को बचाया जा सकता है। अच्छा, एक और जी जी, सवाल मेरे थैंक यू। मन में आया है कि एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप प्रशासन की बात कर रहे हैं, तो जब आप लोग प्रशासन में अधिकारियों के रूप में जाएंगे तो आप क्या करेंगे? मैम, जैसे कि मैं सेल्फ का बता सकता हूँ। पूर्व में हम्म, जैसे मैं ग्वालियर रहा हूँ, तो मैंने हम्म, पूर्व में ग्वालियर में भी कई प्रकार की मतलब शिकायतें की हैं। जैसे मेरे मोहल्ले हम्म, में कचरा इकट्ठा होता था, क्योंकि प्रशासन में अच्छा सिविल सर्वेंट, अच्छा सिविल सेवक, अच्छा नौकरशाह वही व्यक्ति साबित हो सकता है जिसके अंदर भावना और भाव दोनों हों। यदि आपके हम्म, अंदर करप्शन है, थोड़ा भी आप ये सोच के प्रशासन में जा रहे हैं कि हमें जाके वहां पैसा कमाना है, भ्रष्टाचार करना है, लाल बत्ती की गाड़ी में घूमना है, तो उन लोगों के हम्म। लिए ये सर्विस नहीं है। वो कुछ और देखें। और दूसरी बात, सही बात है, मैं जब तो आप जैसे ही अपने लोग लेवल पे आगे कोशिश प्रशासन में करूंगा जाएंगे कि तो ही हाँ प्रशासन सुधर पाएगा, क्योंकि हम में से ही लोग प्रशासन में उठ के जाते हैं और जिनको प्रशासन का नाम देखने मिलता है, हाँ, लेकिन जब आप जैसे ऐसा जागरूक नहीं है लोग ही प्रशासन प्रशासन में में। जाएंगे तभी प्रशासन जो है उनकी आंखें खुलेंगी और वो सुधर पाएगा। तो हमारे साथ थे ग्वालियर के रहने हाँ वाले किशोर सिंह कुशवाहा, जो इस समय यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और इन्होंने हमें कई सारी जानकारी दी प्रशासन के बारे में, उस दिन पूरे हादसे में क्या हुआ, और इन्होंने अपनी शिकायत में क्या बातें दर्ज की। इस पूरे मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।